ओके। सो प्रीवियस लेक्चर में अगर बात करें तो मैंने एक सीरीज के बारे में क्वेश्चन दे दिया था आपको। सीरीज जो कॉम्बिनेशन था बल्ब का, कौन फ्यूज होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ चेक करने के लिए दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन अब हम पैरेलल का भी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे कॉन्सेप्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। Sir, which bulb will go glow brighter in सॉरी, एग्जैक्टली क्या बोला? which bulb will go glow brighter यानी क्या? लास्ट लेक्चर में कवर किया था ना हमने। हाँ, तो उसमें आपने बोला था कि जिसमें यानी अगर बढ़ गया करंट, करंट इलेक्ट्रिक जिसमें, करंट। हाँ। तो सपोज इस पे जा रही है 2 एम्पियर और इस पे जा रही है 3 एम्पियर, विच विल ग्लो ब्राइटर? अच्छा, ऐसा है, ओके। 3 एम्पियर वाला। ठीक है। हाँ ठीक। और अगर दिस 3 एम्पियर इज ग्रेटर देन इट्स डिजाइन करंट, तो ब्राइटर छोड़ो, ये फ्यूज ही हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर आंसर उस अकॉर्डिंग करना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, और या फिर कौन से बल्ब ब्राइटर ग्लो करेंगे। ओके, ट्राई दिस। Sir, simply current. सॉरी, व्हाट एग्जैक्टली अमित? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का रेजिस्टर फाइंड करना है और दोनों की करंट फाइंड करनी है। इतना काम पहले कर लेना है। तो कल भी हमने इसकी सॉल्विंग की हुई थी, याद है? पहले हमें दोनों का रेजिस्टेंस और करंट निकालनी होगी। सो मैं B1 और B2 दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, और दोनों का रेजिस्टेंस और करंट अब मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा हमारा V²/P। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बट टेंशन नहीं लेना यार, मैंने बताया कि फॉर्मूले याद करेंगे, उसके बाद ही हम सॉल्विंग कर सकते हैं।
Perfect. 0.25. 1/2. Sir, 100. ओके, सो हमारे पास रेजिस्टर है और करंट है। अभी दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर इन पैरेलल क्या हो जाएगा, R1 R2 800/3. या सो R1 प्लस R2। इसे अगर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 8/12, सो 800/3 आंसर आ रहा है। ओके, अब हमें चाहिए वर्किंग करंट। सो वर्किंग करंट मतलब I इज इक्वल टू V बाई R equivalent. So V is our 300, R is our 800/3. ठीक है, सो 9/. या 9/8। ओके, सो ये तो काफ़ी कम हो जाएगा 9/8 अमाउंट। अगर इसे हम थोड़ा सा चेंज कर दें, लेट्स से इसे 400 अगर करें, सो देन व्हाट विल हैव, ये 400 होगा 2, सो इट विल बी 3/2 देन। हाँ, 3/. ओके, 3/2 और ठीक है, सॉरी 9/8 भी चल रहा था, सारी चीज़ें 1 से ज़्यादा आ रही है ना। हाँ, ठीक है, सो 3/2 भी चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 में अभी हमें स्प्लिट रूल लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि दोनों में करंट कितनी है। ठीक है, दोनों में हम स्प्लिट रूल लगा के चेक करेंगे कि दोनों में करंट कितनी जाने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फेल होने वाला है या नहीं। सो वही 300 वाला ही कर लेते हैं, बेटर लगेगा। सो लेट्स से ये 300 था, इट विल बी 9/8। अभी स्प्लिट रूल लगा के I1 I2 निकाल लेते हैं। सो देन वर्किंग I1 निकाल लेते हैं। I1 निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R2/R1 प्लस R2 इंटू I। सो मैं सॉल्व कर देता हूँ। R2 कितना है 400 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 मतलब 1200 इंटू 9/8। सो दिस डिवाइडेड बाई 3, 9/8. या सो इट विल बी 3/8। सो डिवाइड कर लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, और I2 की बात कर लेते हैं। सो I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू I। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 9/8। ओके, 3/4. या सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल ही आ जाने वाली है नियरली। ठीक है, सो ये जो वैल्यू होगी वो नियरली तो अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि दोनों में ही करंट एक्सीड कर रही है लिमिटेड वैल्यू से। सो बेसिकली ये दोनों बल्ब फ्यूज हो जाने वाले हैं। क्लियर, दोनों में ही करंट जो है उनकी लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर रही है, मतलब दोनों ही करंट क्या हो जाने वाले हैं, फ्यूज हो जाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 200 वोल्ट के करंट इस वोल्टेज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ विल फ्यूज। ओके,
तो ये जस्ट एग्जांपल था कि पैरेलल में भी हमें पूरी सॉल्विंग करनी पड़ सकती है, हमें आर इक्विवेलेंट निकाल के और प्रॉपर वर्किंग रूल हमें अप्लाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक हम सर चीज़ें या सर जो हमने स्प्लिट रूल लगा के I1 I2 निकाला है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, V इज इक्वल IR से। हाँ, V बाय आई आर से भी निकाल सकते हैं। ओके गुड। ये चीज़ हमें पता है कि पैरेलल में है दोनों, सो हम जस्ट इनको बिकॉज पैरेलल में दोनों का V भी सेम होगा, सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 से भी निकाल सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्प्लिट रूल हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, दिस विल बी 300 डिवाइडेड बाई R1 की जो भी वैल्यू होगी 8। इस तरीके से भी I1 I2 निकाल सकते हैं। ओके तो इधर स्प्लिट रूल लगा सकते हैं या फिर बिकॉज हमें पता है कि दोनों पैरेलल में है इसलिए हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलें, तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में कि ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम निकालते थे आर इक्विवेलेंट वगैरह, वैसे पावर का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। सपोज आपने एक 10 इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, ठीक है। सपोज आपके घर पे, आपके हाउस में 10 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और आपने किसी को सीरीज में किसी को पैरेलल में इस तरीके से किया है, तो आपके पूरे घर का नेट पावर कितना होगा, नेट पावर, और जिसे हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पावर कितना होगा। ठीक है, तो जैसे हम आर इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे ही हम इक्विवेलेंट पावर भी निकाल सकते हैं, बट आर इक्विवेलेंट में बहुत सारे केसेस बनते हैं, इक्विवेलेंट पावर में बहुत ही स्ट्रेट सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, सो इक्विवेलेंट पावर में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, मतलब इक्विवेलेंट पावर का मतलब ये है, सपोज दो बल्ब है और वो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, और इनकी कुछ पावर है और ये V एस मतलब सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। सपोज इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो दोनों का इक्विवेलेंट पावर कितना होगा ये हमें जज करना है इन केस ऑफ सीरीज। सो ये P1 है और ये P2 है, ठीक है, सीरीज में। तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमें ये पता होता है। बट हमें ये भी पता है कि ये जो P है इसके अकॉर्डिंग हम R निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सो जो इसकी P की रेटिंग वैल्यू होगी वहां से हम R निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, हम निकाल सकते हैं R1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है V स्क्वायर बाई P, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2, ठीक। बट अगर दोनों सिमिलर हैं तो फिर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का V अलग होगा तो फिर सॉल्व करने में डिफरेंस आ जाएगा आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें। तो इसलिए हम बात करते हैं कि आर इक्विवेलेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई P इक्विवेलेंट एंड V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2। सो एट देन मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं तो जो पावर होती है वो पैरेलल टाइप में ऐड होती है, P इक्विवेलेंट ऐड होती है 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, इस फॉर्मेट में ऐड होती है। सबको याद रहेगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है तो पावर कैसे ऐड होगी, पैरेलल के फॉर्मेट में ऐड होगी। यस अच्छा, अभी सॉल्विंग की बात करें अगर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो वो सारी चीज़ें हम करंट से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं
कि हमें निकालना है कि पावर कंज्यूम कौन करेगा। जो पावर कंज्यूम है वो कितनी होगी। तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला v²/r भी हो सकता है, बट बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो v की जगह में क्या निकालना चाहिए, I²r से कंपेयर करना चाहिए पावर कंज्यूम। सो बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे I² r का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी पूछेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कि कौन सा बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है, वो आर के प्रोपोर्शनल होने वाला है। और आर की अगर हम बात करें, जो आर है हमारा वो डिपेंड करता है किस पे, v²/p पे। सो v²/p पे डिजाइन। इससे क्लियर हो रहा है कि कंज्यूम पावर डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजाइन। किस केस में, सीरीज के केस में। इसका मतलब अगर मैं आपसे बताऊं तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस केस में, एक 100 वाट का बल्ब था और एक 50 वाट का बल्ब था। बताओ सीरीज में कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 50 वाट। 50 वाला। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल सा मीनिंग था इसका कि सीरीज में कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और याद है ना, कंज्यूम पावर मतलब होता है जितनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ब्राइट भी ग्लो करेगा। सो बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 50 वाट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सो मैं यहाँ पे एक मार्क करके लिख देता हूँ, इन सर 100। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा फ्यूज होने वाला है। हाँ, लेट्स से ये मान के चल रहे हैं कि बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें चेक करना है कि ग्लो कौन करेगा बेटर, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। सो इन 100 वाट सर एंड आई 50 स्क्वायर वाट, आर कैसे आया? ये तो फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूले रहते हैं ना हमारे पास, v²/r वाला, I²/r वाला और v/i वाला। तो सीरीज में करंट सेम रहेगी ना, सो ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा यूजफुल होगा, मोर यूजफुल। क्लियर, बिकॉज आई सेम रहेगा दोनों में, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज सीरीज में आई सेम रहेगा। ओके, सो इन 100 वाट एंड 50 वाट बल्ब connected in series, will consume more energy। ओके, सो ये सीरीज का एक सिंपल टिपिकल सा पैटर्न था कि सीरीज से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूम पावर को हमने I²R से कंपेयर किया और R को हमने v²/p से कंपेयर किया। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था। मुझे लगता है कुछ डाउट नहीं रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल सा पैटर्न याद करना है कि इनवर्स फॉर्मेट में हमें ऐड करना होता है सीरीज में। अगर हम रेजिस्टर को डायरेक्ट ऐड करते हैं सो इसका मतलब ये है कि P को हम इनवर्स में ऐड करेंगे। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड।
ओके, सो इसमें हमें पता है कि 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इस केस में अगर हमें पावर चाहिए होगी तो पावर क्या हो जाएगी, इसका इन्वर्स हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यार r इज इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ p। तो इसका मतलब p इक्विवेलेंट जो होगा वो डायरेक्टली ऐड होगा p1 प्लस p2। ठीक है, ये तो था पावर कॉम्बिनेशन का। फिर हम बात करते हैं कि डिज़ाइन वाले पे कैसे डिपेंड करेगा कि कंज्यूम कितना होगा। सो बात करते हैं कि जो पावर कंज्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई स्क्वायर आर नहीं यूज करेंगे अब। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है, मतलब क्या चीज दोनों सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी। वोल्टेज सेम होगा। सो इट विल बी वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल रहा हूं दैट पावर कंज्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, और हमें पता है कि r प्रोपोर्शनल टू p डिजाइन है। सो इसका मतलब इसका उल्टा आने वाला है, p डिजाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूम पावर डिपेंड करेगा डायरेक्टली p डिजाइन पे। और ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ये आपको याद रख लेनी है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जितना ज़्यादा उसका डिज़ाइन वेट होगा उतना ज़्यादा ही वो पावर कंज्यूम करेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ इन 100 watt and 50 watt connected in parallel, connected in parallel 100 watt will consume more। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं, सीरीज का कंपैरिजन और पैरेलल का कंपैरिजन। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, आई विल गिव वन एग्जांपल ऑन दिस सेम। Answer in the chat box. Very good, Amit Raj, correct. Very good, Astha, correct. Hers, it's not correct. Recheck again.
प्रथमेश इट्स नॉट करेक्ट यार, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो था, आप लोग कैसे गलत कर रहे हो? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सर रेजिस्टेंस को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है ना? नहीं, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा करते हैं ना, आप अभी तो बोला कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा करना है। ओह सॉरी। Okay, good. Now it's correct. So the correct answer is 40. सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार इसे हम? 60 एंड 30 दोनों सीरीज में है, सो आई राइट 60 एंड 30 आर इन सीरीज। सो कैसे सॉल्व करते हैं? सीरीज को उल्टा सॉल्व करना है। सो 1/p इक्विवेलेंट विल बी 1/30 प्लस 1/60। अभी सॉल्व कर देंगे, सो p इक्विवेलेंट आ जाता है 20। नाउ this 20 and this third 20 watt are in parallel। सो इसका मतलब फाइनल पी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? फाइनल पावर इक्विवेलेंट विल बी 20 प्लस 20 बिकॉज पैरेलल में 40 watt विल बी द फाइनल पावर ऑफ दिस सिस्टम, दिस equipment। Okay, everyone, just wait for 2 more minutes। Okay, I'll just come back। Hello, sir. Yes, Amit Raj, just hold for a minute and I'll be back, just okay, just a minute। Yes.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, सो अभी तक हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा थोड़ा सा, कि कैसे हम पावर को इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके, जो कॉमर्शियली जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं वो किस यूनिट में रहती है। सो बेसिकली अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, दैट इज अवर और वो किलोवाट आवर में होता है। या किलोवाट आवर वाला वही। ओके, सो कॉमर्शियल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हम किस फॉर्मेट में देखते हैं। सो अगर हम बात करें पावर की, सो हमें पता है पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम। सो अगर हम बात करें एनर्जी की, सो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कॉमर्शियल एनर्जी चाहिए, सो कॉमर्शियल जो एनर्जी होती है उसका यूनिट फिक्स होता है। उसका जो यूनिट होता है वो पावर को जब हम किलोवाट में रखते हैं, सो पावर को अगर हम किलोवाट में यूज़ करते हैं और टाइम को जब हम आवर में यूज़ करते हैं, तब ये जो एनर्जी होती है वो कॉमर्शियल यूनिट में बन जाती है। सो इसको हम बोलेंगे किलोवाट आवर। ओके, सो बेसिकली इसको लिखते हैं KWH, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये कॉमर्शियल यूनिट बन जाता है हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किलोवाट आवर। सो किलोवाट इनटू आवर बिकम्स किलोवाट आवर। अच्छा, किलोवाट आवर का एक दूसरा नेम भी है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, दैट नेम इज़ यूनिट। सिंपल यूनिट। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। जैसे आप अपना इलेक्ट्रिकल बिल देखते हैं, सो आप बिल में देखो कंजम्पशन लिखा होता है कि लाइक इन दिस मंथ यू हैव यूज्ड 250 यूनिट्स। सो उस यूनिट्स का मतलब होता है किलोवाट आवर। सो इसका मतलब मैं अगर लिखूं, सो इट इज़ वेरी स्ट्रेट कि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ये 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अच्छा, हम यूजेस कैसे निकाल सकते हैं, आपको प्राइसिंग दी होती है। लाइक सपोज इस समय प्राइस चल रहा है सपोज 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो इसका मतलब अगर आपके ने 250 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, सो 250 इंटू 6 कर देंगे, सो आपका 1500 बिल आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम बिल भी निकाल सकते हैं कि आपको प्राइस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप बिल भी निकाल सकते हो कि बिलिंग कितनी होगी। सो एट द एंड आपको कैलकुलेट करना है ये यूनिट्स आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे यूज़ होते हैं। तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज आपके पास एक 2 किलोवाट का एसी है, ठीक है, और वो आपने लेट्स से 5 आवर्स तक यूज़ किया। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूज़ 2 किलोवाट यूज्ड फॉर 5 आवर्स, मतलब 2 इंटू 5 10 कितना, किलोवाट आवर। 10 किलोवाट यस। सो 10 10 किलोवाट आ यूनिट्स रही है आपने एनर्जी का। 10 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर ली। सोचो आप डेली 5 आवर एसी चला रहे हो, उसका मतलब डेली आपने 10 यूनिट कंज्यूम की। तो अगर मैंने मंथली बात की, तो मंथली ये जो आपका एसी है वो कितना 300 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा।
ओके, तो इस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे कि कितना होगा। ओके, टू एसी यानी या 2 ACs ऑफ 1 किलोवाट ईच। यानी अप्लाई एसी अप्लायंस है ना, वही ना। हाँ, वही जो एसी यूज करते हैं घर पे। ओके, ओके, गुड हर्षवर्धन, वेरी गुड। बाकी सब लोग यार जल्दी से सॉल्व करें। गुड अमितराज। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन के लिए तुरंत आपको टेबल बना लेना चाहिए, ठीक है। टेबल बना लें, कौन सा अप्लायंस है, कितनी पावर कंज्यूम करेगा इनटू टाइम, सो आपको यूनिट्स पता चलेंगे।
ओके, सो पावर कंजम्पशन एसी की अगर बात करें 2 एसी हैं और 1 किलोवाट की ईच, सो पावर कितना कंज्यूम होगा 2 किलोवाट। फिर फैन है 6 फैन है और 100 वाट है, तो उन्हें आपको किलोवाट में लिख लेना कंपलसरी होगा। सो 0.1, सो इसका मतलब 0.6 किलोवाट होगा। उसके बाद 6 बल्ब है, इसके बाद 0.05 होगा क्योंकि 50 वाट है। सो ये थोड़ा सा याद रखना कि सबको किलोवाट में लिख लेना है, ये जो भी वाट है इनको किलोवाट में लिख लेना है आपको, ठीक है। सो इट विल बी 0.3 किलोवाट। ओके, अभी टाइम कितना 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 टाइम यूज़ हो रहा है, एसी यूज़ हो रहा है 8 आवर्स के लिए, सो 8 आवर्स डेली। और फैन यूज़ हो रहे हैं कितने टाइम के लिए 12 आवर्स, और ये 10 आवर्स। सो अप्लाई कर लेते हैं, यूनिट कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, यस 16, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 7.2, और ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10, सो मतलब 3। ओके, सो टोटल यूनिट्स हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं इसको, इट विल बी 26.2। ओके, ये इतना डेली यूनिट है सर वो कंजम्पशन। 0.3 आता है। सब पर बल्ब आपने 4 है। 4 बल्ब दिए। हाँ 4 सॉरी, क्योंकि कितने 0.2 आता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 4 बल्ब्स हैं, सॉरी मैंने 6 बल्ब्स ले लिए हैं, सो ये 0.2 हो जाएगा, देन इट विल बी 2, हाँ सो इट विल बी 25.2। ओके, सो फॉर जुलाई मंथ अगर हम देखें, सो जुलाई मंथ में डेज कितने हैं 31, सो 31 इंटू 25.2 कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा जुलाई मंथ का। और बिल की बात करें, सो बिल के लिए हमें ये 31 इंटू 25.2 इंटू जो पर यूनिट कॉस्ट है इतने यूनिट्स इंटू 5 कर देंगे, हमारा टोटल बिल आ जाएगा। किसी ने मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर 3906। 3906। 3906। ओके, सो इतने रुपीज़ हमारा बिल हो जाएगा एक मंथ का, अगर इतना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। सो बेसिकली आप देखो सबसे ज़्यादा एसी ही कंज्यूम कर रहा है, अगर एसी 2 यूज़ नहीं करते तो बिल कम आएगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हम बिलिंग की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जो हमने यहाँ तक कवर किया हुआ था। सो बल्ब रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो हम पूरे पावर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाले सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये समझना है कि प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन टफ भी हैं, मतलब काफ़ी टफ है, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। बट अभी आपको ये समझना है टेस्ट में जो क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, गिवन है डायरेक्ट, आपको डेटा सिर्फ समझना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन ही हम टेस्ट में रखने वाले हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट देख लेते हैं। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करता हूँ, ठीक है। पूछा हुआ है आउट ऑफ दीज बल्ब्स विच हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो यार देखो मैंने रेजिस्टेंस आपको बताया है, कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई पी। सबके लिए आप चेक कर लो किनके लिए ज़्यादा होगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके। बट लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, विच इज़ नॉट रिलेटेड टोटली, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई सा सिनेरियो है। सपोज ये ले लेते हैं, ये भी सेम है, मतलब ये भी सिंपल है, आप लोग एक बार देखेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चले तो थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, किसी ने प्रैक्टिस शीट सर स्टार्ट की सॉल्व वो करना, या हाँ आलू की। ओके। सर 100th क्वेश्चन में डाउट।
चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देखना है। क्वेश्चन नंबर 91, 92 ये सारे सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये आपको हो जाने चाहिए। लाइक 93 देखो इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल केटल takes a current of this and this voltage, how much time it will take to boil this much of water from 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्विंग आना चाहिए पूरा। मैंने क्या बताया था, हीट का फॉर्मूला होता है, करंट गिवन है और वोल्टेज गिवन है, तो फॉर्मूला V इंटू आई वाला यूज कर सकते हैं। अदर फॉर्मूलाज आर आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर, बट वी विल यूज V इंटू आई। नाउ सेकेंड थिंग, हीट का एक और फॉर्मूला है वाटर बॉइलिंग के लिए, क्या होता है ms डेल्टा टी, ठीक है। और s इसका गिवन है, 1 मत यूज कर लेना, जूल वाला s गिवन है, जूल पर kg। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। v है हमारा 210, i है हमारा 4, m हमारा है 1 kg, s हमारा है 4200 और डेल्टा टी हमें बॉयल करना है। बॉयल कितना करना है हमें, 20 डिग्री टू 100 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा चेंज 80 डिग्री का। 80। अच्छा, हीट मतलब VIT होता है एग्जैक्टली, पावर होता है सिर्फ VI, हीट में तो होता है V इंटू आई इंटू टी, टाइम भी निकालना होता है ना। तो एग्जाम में जो हमसे पूछा है वो टाइम ही पूछा है ये, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड, तो सॉल्व कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना चीज़ों को आना चाहिए। 94 टाइप का एनर्जी कंजम्पशन ये अभी हमने डिस्कस किया, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को सारे लोग को ट्राई कर लेना है, ठीक है। चले तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक में डाउट। सर 92। 92 ओके, 92 और कोई डाउट टिल 95? हाँ सर, हाँ सर। ओके, सो 92 की बात करते हैं। An electrician cut a heater coil into 2 equal parts, okay? So basically उसके पास एक कॉइल है, लेट्स से 92 नंबर डिस्कस कर रहे हैं हम, और उस कॉइल को उसने 2 पार्ट पे कर दिया है। सो लेट्स से ये कॉइल है, सो मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस R होगा, उसको बीच से कट कर दिया। सो हाफ पार्ट का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस अब, R/2, ठीक है। So an electrician cut a heater coil into 2 equal parts and fitted one of them in the heater. What was the effect on the heater produced per minute heat? So basically उसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ऑफ कर दिया। तो अभी थॉट सबको समझ आया कि हमें डायरेक्टली अप्रोच करना है कि हीट कितनी कम हो जाएगी, ठीक है। सो गिवन है इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाज मेंटेन, तो इसका मतलब ये हीट के लिए आप आई स्क्वायर आर मत यूज करें, क्योंकि करंट सेम नहीं दी है। V क्या स्क्वायर यूज बाय करना पड़ेगा, यस V स्क्वायर बाई आर यूज करना पड़ेगा, ओके। आफ्टर 95 बताएं, 96 टू 100 में। सर 100। ओके, 100 नंबर देख लेते हैं। सर उसमें J बीच में आ रहा है, वो क्या है? J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब जूल को कन्वर्ट करने वाला, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने वाले को J बोलते हैं, ओके। सो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए वो जो नंबर होता है जिसे हम 4.18 यूज करते हैं, वो जूल में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली अगर मुझे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट 1/J हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो J का सिर्फ पर्पस यही है कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने वाला है, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। H इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर।
तो ये कैलोरी में हीट आएगी। अगर इसे आपको जूल में लेके आना है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर रो L बाई पाई R स्क्वायर इन अपॉन J। सर ये कैलोरी में कैसे आया? सॉरी माय मिस्टेक, ये जूल में आ रहा है अभी ये और उससे कैलोरी में हीट करना। निकालना है कैलोरी में, तो J का डिवाइड कर देंगे और वो कैलोरी में आ जाएगा। हाँ सर। 101 भी डिस्कस कीजिए। यस अमित राज, एनी डाउट? सर 101 ये हमारे पास। ओके, सर 02 नाउ 101 to 105 बताएं, एनी डाउट? सर सर 10 वो परसेंट चेंज का कुछ है सर। नेक्स्ट 102 विच क्वेश्चन? 102 102, okay, 102. Any other doubt till 105? Any other doubt till 105? No? Okay, see, question है, 101 which one? 101 Okay, 102 पहले देख लेते हैं। ओके, एक चीज़ और, अगर आपको कुछ डाउट है एंड आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन नंबर मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है? सो डोंट वरी। देखो क्वेश्चन ये है, if the current flowing in a copper wire changes by 1 then the power will change by। सो आपको याद होना चाहिए यार, मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन इस टाइप के बताए कि पावर का फॉर्मूला लिखो। करंट के फॉर्मेट में क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आई स्क्वायर आर। सो इफ दिस आई चेंजेस बाई 1%, सो बताओ पी कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन पी। याद है ना, फॉर स्मॉलर परसेंटेज पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। किसे किसे ये वाली लाइन याद आ गई? हाँ रेजिस्टेंस में क्या है? रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नहीं सर किया था रेजिस्टेंस के वक्त फॉर्मूले, यानी 5% तक। नहीं, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं करंट सर, चेंज। जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तब ये यूज किया था फॉर्मूला। हाँ एग्जैक्टली, जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि अगर स्मॉलर परसेंट है सो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो परसेंटेज इन पी लेकिन विल इसमें बी, आई स्क्वायर आर ही क्यों यूज करना है? बिकॉज आई वाला दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अगर आपने वी आई यूज किया, ठीक है, सो कॉपर वायर का वी कैसा होगा ये हमें नहीं पता ना, वी तो हमारे सोर्स पे डिपेंड करता है। एक वायर हमें दी है तो क्या चीज उसकी फिक्स रहेगी, आर फिक्स रहेगी ना, हाँ, ठीक है। हम वी आई क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट कमेंट ऑन वी कैसा है, बट आई स्क्वायर आर में आर पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, टिल 105 एनी अदर डाउट? 101 था ना? 101, ओके देखें 101। 101 देखते हैं। There were 3 equal resistance connected in series across a source of EMF together dissipated 10 watt power. Okay, what would be the power dissipated if same 3 resistance are connected in parallel across the same source? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले केस में आर एक वी हमें पता है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, मतलब कितना हो जाएगा 3R। क्लियर? देन पावर कितनी है, पावर है 10। सो हम यूज कर सकते हैं पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर इक्विवेलेंट। डन। सो इसका मतलब अगर हम बात करें, सो वी स्क्वायर बाई जो P की वैल्यू है वो 10 है, वी स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू कितनी है 3R है,
सो यहाँ से हम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी 30, ठीक है। बट सेकेंड केस जब हम उनको पैरेलल में रखेंगे, सो फॉर पैरेलल आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा तीनों का, आर बाई 3, देन पी इज इक्वल टू क्या सिनेरियो होगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट कितना है, आर बाई 3, सो 3 ऊपर जाएगा और ये बचेगा वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर बाई आर हमने ऊपर वाली इक्वेशन से कितना देखा 30, सो इट विल बी 3 इंटू 30, 90 वाट। सो यार ये समझ में आया सबको कि कैसे हमें आर इक्विवेलेंट को यूज़ करना है और फिर इक्वेशन में से ही डेटा यूज़ करना सीखना है। सो कभी भी क्वेश्चन अगर 2 स्टेप में है तो एक स्टेप से यूज़ करना पड़ता है हमें दूसरे स्टेप में। ओके ओके, नेक्स्ट टिल 105, एनी डाउट? नो सर। ओके गुड, देन 1010, 10, which one? 106, 106, okay, till 1010, any other doubt? सर Yes, 109 में एक बार 109 और 108। ओके चलो रीड करते हैं, 106 देखते हैं। A wire when connected with this main supply has a power this. Now the wire cut into 2 equal parts which are connected in parallel to the same supply. तो देखो यार 106 में तो स्ट्रेट है ना यार, ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। कैसे? हमने वायर को 2 पार्ट में कट किया है, मतलब पहले अगर वायर का रेजिस्टेंस R था और हमने इसे कट किया, सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, ठीक। अब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, आर इक्विवेलेंट करें, सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/4, ठीक है। सेम सप्लाई यूज की गई है, लाइन आप देखेंगे यहाँ पर सेम सप्लाई यूज की है, मतलब क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, मतलब V सेम है। सो अभी फॉर्मूला लगा दो यार, P का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाई आर। सो बिकॉज V सेम है दोनों बार, सिर्फ होगा P1 बाई P2 इज R2 बाई R1, ओके, P1 बाई P2 R2 बाई R1, डन। सो R2 हमारा R/4 है, 1/4, सॉरी P2 बाई P1 चाहिए, सो आंसर आ जाएगा इसका रिवर्स, मतलब 4 आंसर आ जाएगा। सर 103 डिस्कस कीजिए ना। ओके 103 है मित्राज, या देखें, ओके आई सॉ योर टेक्स्ट बट आई थॉट कि मैंने 103 डिस्कस कर लिया है। ओके सो 103 रह गया था। देखें क्वेश्चन में है पावर डिसिपेटेड इज दिस मच देन द वैल्यू ऑफ आर। सो हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, मतलब ये भी 15 वोल्ट कंज्यूम करेगा और ये भी कितना कंज्यूम करेगा, 15 वोल्ट। ये चीज सबको समझ में आई है, बोथ विल कंज्यूम 15 वोल्ट, क्लियर। तो पॉइंट ये है इन द सर्किट पावर डिसिपेटेड इज 150 वैट, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमें दोनों का पावर निकालना है, दोनों का पावर कितना होगा। सो पहले सेकंड वाले का पावर निकाल लो, P2 बताओ, P2 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। सो वी स्क्वायर इज 15 इंटू 15 बाई आर इज 2, क्लियर। सो ये आ जाएगा हमारा P2 कि P2 की पावर कितनी है। अच्छा P1 की पावर हमें पता है क्या, नहीं, P1 की पावर भी होगी 15 इंटू 15, बट हमें R नहीं पता, R कितना है।
सो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ पावर निकाल सकते हैं। कैसे? हमें टोटल पावर पता है, सो हम टोटल पावर P टोटल ऐसे लिख सकते हैं ना, V²/R इक्विवेलेंट। डन। सो यहाँ से आपको पता है टोटल पावर 150 है, V² होगा 15 × 15 अपॉन R इक्विवेलेंट। सो दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 2 3। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3/2। अभी R इक्विवेलेंट पता है तो ये R आ जाएगा ना, ठीक है, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 × R2 अपॉन R1 + R2। यहाँ से आप R2 फाइंड कर सकते हो, R1। ओके अमितराज? ओके सर आ गए दोनों क्वेश्चन, 108 और 109। विच वन हर्षवर्धन? सर आ गए, एक्चुअली वो डाउट थे लेकिन अभी आ गए। ओके वेरी गुड। 109 ना? हाँ हाँ, ओके उससे 10 निकाल लिया करंट कर। चलेगा, वेरी गुड। 1 किलोवाट आ रहा है इज इक्वल टू जूल। सो बेसिकली ये एनर्जी है ना, इसको हमें जूल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो जूल होता है सेकंड के फॉर्मेट में। सो किलोवाट का 1000 और आवर का 3600 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ओके आफ्टर 110 बताएं, 115 तक एनी डाउट? एनी डाउट टिल 115? सर, उसके बाद एक्चुअली सॉल्व नहीं किया। ओके चलेगा, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। अगर आपने 110 तक भी किया हुआ है तो उतना काफ़ी है। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन आप लोग कर लो, जो भी डाउट रहता है मुझे आप बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रैक्टिस शीट पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं वो बिल्कुल कर लेने चाहिए आपको, ठीक है। हाँ सर। सेल रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कर लें 131 के बाद से, जो मैंने लिखे थे, आइडेंटिकल सेल, पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन, वो सारे क्वेश्चन एक बार ज़रूर कर लेंगे। ओके चलेगा यार। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं हम। मेन हमारा फोकस था वो चैप्टर का कंप्लीट करना पोर्शन। सो बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे डिस्कस कर लेंगे। जो टेस्ट पेपर रहेगा, टेस्ट पेपर में लेक्चर 50% क्वेश्चन प्रीवियस ही रहेंगे, मतलब लेक्चर 1 to 6 50%। 7, 8, 9 इसमें तो हमने प्रैक्टिस शीट डिस्कस की थी, वो प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लेक्चर 10 to 14 जो है उसमें से रिमेनिंग 50% रहेगा। ओके ओके एवरीवन, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके बाय बाय एवरीवन। या बोले। एक बार 99 एक्सप्लेन करो ना, मतलब वो क्वेश्चन का मीनिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 99 ना? हाँ सर। ओके देखें क्वेश्चन नंबर 99 देखें। एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस दिस जनरेट दिस हीट इन 30 मिनट्स, व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। सो हमें पता है कि इतनी एनर्जी वो यूज़ करने वाला है फॉर दिस मच टाइम। तो हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी पावर वो जनरेट कर रहा है, और फिर V²/R वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। सो इसका मतलब हो जाएगा V²/R इंटू टी, दिस इज हीट, और वो हीट कितनी है? 189 किलो कैलोरी। बस आपको पॉइंट ये रखना है कि आपको कन्वर्ट करना है इस कैलोरी को जूल में। सो किसका मल्टीप्लाई करना है? 4200 का। सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। टी पता है, ये वैल्यू हमें पता ही है, आर हमें पता है, वी हमें फाइंड करना है। ओके ओके सर। ओके
ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो आप बता दें। प्रीवियसली सर जरूर एग्जाम में लगाएं। वो या एग्जाम में वो बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। नहीं आएंगे, सारे ऑप्शनल रहेंगे। फिजिक्स में सारे एमसीक्यू अच्छा। टाइप रहेंगे, बट निगेटिव मार्किंग रहेगी +4 एंड -1। नेगेटिव -1 करेक्ट के लिए +4। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो आ रहे हो वही अटेम्प्ट करेंगे। सर आपने जो सॉर्टिंग और कलरिंग वगैरह वो सब कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे ना टेस्ट में? हाँ वो आएंगे ना, वो लेक्चर 10 to 14 में रहेंगे ना। ठीक है, उसमें थोड़े ही रहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा ही। ठीक है, ओके। सर और टाइम क्या है? टाइम ग्रुप पे पोस्ट किया है 6 to 7:30 कल। ओके एवरीवन, देन बाय बाय। ओके, बाय सर। बाय बाय।